आज का जो वीडियो है ना, ये उन लोगों के लिए है जो नए पेरेंट्स बने हैं, ऑलरेडी पेरेंट्स हैं या नए पेरेंट्स बनना चाहते हैं। क्योंकि आजकल पेरेंटिंग एक जॉब की तरह है। तो ये वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये सच में एक जॉब है या कोई ऐसी सर्विस है जो डिवाइन है, जिसको सेवा भावी सर्विस बोलते हैं। तो इसको ना पहले ना जॉब की तरह समझते हैं कि नॉर्मली जॉब में क्या होता है कि जॉब में ना आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कुछ आपकी ड्यूटीज होती है। क्या होती है बच्चे के प्रति आपकी ड्यूटीज, जैसे उसका पालन पोषण करना है, उसको एजुकेशन देना है, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान रखना है, उसको मॉरल एथिक्स सिखाने हैं, अच्छे मूल्य सिखाने ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें भी ना आपको कॉन्स्टेंटली करनी होती है और वो भी अच्छे ढंग से करनी होती है। बहुत बार क्या आता है कि आप आपका टाइम और एनर्जी उसमें इन्वेस्ट करते हो। अभी टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करना मतलब क्या होता है, ये ऐसा जॉब है 24/7 है, 365 डेज है। जैसे कि बच्चा अगर रात को बीमार होता है समझो, तो आपको क्या करना होता है, आपको तो रात को उठना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप बोल नहीं सकते कि मैं ये काम नहीं करूंगा। आप 24 आवर्स के लिए उसके लिए बंधे हो। अभी पेरेंटिंग के लिए आपको ना रिक्वायरमेंट होती है स्किल और नॉलेज की। स्किल और नॉलेज मतलब कैसा होता है, आपको ना कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे बड़े बच्चे बड़े होते जाते हैं, ओके, हर स्टेज में उसका थिंकिंग प्रोसेस अलग होता है। शायद बच्चा जब छोटा हो ना आपका, तब वो आपकी हर बात मान ले, लेकिन वही बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा ना, तो आपकी बातों को क्वेश्चंस भी कर सकता है। तो आपका कम्युनिकेशन तो अच्छा होना चाहिए। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा सबसे पहले किसके पास जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो सबसे पहले माता पिता के पास जाएगा। अगर आपको ही उसका सॉल्यूशन नहीं आता तो क्या करोगे आप? तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होना चाहिए। आपको उसको डिसिप्लिन भी सिखाना होता है, हर चीज़ में डिसिप्लिन। जैसे रात को टाइम पर सोना, ये एक है। आपको उसके इमोशंस को रेगुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं कब कौन सा इमोशंस उसके बाहर आ जाए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो आपको पता होता है कि उसका टाइम कैसे मैनेज करना है। ओके, फिर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है। हर साल अलग अलग उसके डिमांड्स होते हैं। ओके, आज कुछ और मांगता है, अगले साल कुछ और मांगेगा। फिर स्कूल की फीस होती है, ये चीज़ें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिक मेडिकल नॉलेज होना चाहिए। बच्चे का पेट दर्द कर रहा है, रात को 2 बजा है, अब क्या करोगे? अब डॉक्टर को कॉल नहीं कर सकते। एक तो आप गूगल करोगे, या आपको तो एटलीस्ट इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि पेट दर्द हो रहा है तो बच्चे को क्या करो जिसके कारण वो डॉक्टर को या अगले विजिट तक वो ठीक हो जाए। ये ऐसा जॉब है जिसमें आपको कांस्टेंट एफर्ट देना होता है। ये 9 to 5 वाला जॉब नहीं है, ये 24 आवर्स वाला जॉब है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है आपको? कॉमेडी वाली चीज़ है, इसमें तो एक भी हॉलीडे नहीं है। जब आप पेरेंट बनते हो ना, देयर इज नो हॉलीडे। ऐसा है। इसका जॉब की तरह एक गोल ओरिएंटेशन होता है, गोल ओरिएंटेड होना होता है आपको। बच्चे को हर डेवलपमेंट स्टेज में उसको आपको गाइड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ही चाहते हो कि आपका बच्चा बाकी बच्चों से अलग दिखे, उठ के दिखे, आगे जाए, जीवन में कुछ करे। ओके, हमेशा हमने आउटकम और रिजल्ट के ऊपर ध्यान देना होता है। ये ना लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये उसके अच्छे के लिए है, उसके भले के लिए, उसके फ्यूचर के लिए है। ये कुछ पॉइंट्स थे जॉब के अकॉर्डिंग। ओके, अभी हम देखते हैं कि सेवा, यानी आप डिवाइन सर्विस करते हो या डिवाइन सर्विस की तरह देखते हो, तो इसको कैसे देखा जाए। ये हमेशा प्रेम और त्याग की भावनाओं से करना होता है। सेवा का अर्थ क्या है? हमेशा निस्वार्थता। व्यक्तिगत लाभ की मद व्यक्तिगत लाभ की उम्मीद होते हुए भी आप वहां पे अपना व्यक्तिगत लाभ नहीं दिखा सकते। उसकी खुशी में ही आपकी खुशी दिखानी होती है या होती है आपकी। आपको हमेशा उसका पालन पोषण करना होता है, क्योंकि उसको हमेशा खतरों से बचाना है। उसके इमोशनल और बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है, उस तरह के फूड उसको खिलाना है, क्योंकि तब जाके तो आगे जाएगा। आपको हमेशा समर्पण की और भक्ति की भावनाएं रखनी पड़ती है। उसके हर इच्छाएं पूरी करने के लिए आपको समर्पित होना पड़ता है। आपका उसका एक इमोशनल कनेक्शन होता है। वो ऐसा कनेक्शन होता है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, अद्वितीय और अटूट होता है।
समाज के प्रति ना आपका कुछ योगदान होता है। देखिए, यही जो बच्चा है, ये अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छा बनेगा, तो ये समाज में अच्छा इंसान बनकर उभरेगा और समाज के लिए कुछ अच्छा योगदान करेगा, जिसको पॉजिटिव आप बोल सकते हो। ये आपको संतोष और आंतरिक खुशी देते हैं। संतोष और आंतरिक खुशी कैसे होती है? जैसे ही खुशी आपको जॉब से नहीं मिलती है ना, वैसे ही बच्चा जैसे-जैसे डेवलप होगा, देखा रहेगा आपने कि बच्चा जब छोटा होता है, वो बड़ा होते-होते जब आप उसको देखते हो, उसकी बॉडीली डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट या एजुकेशनल डेवलपमेंट या स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट जैसे-जैसे आप देखते हो ना, आपको खुशी होती है। उसी ही को ही बोलते हैं आंतरिक खुशी या सक्सेस वाली। ओके, ये माँ-बाप के लिए एक रिवॉर्ड की तरह होता है। देखिए, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो एकदम सिंपल है। ये ना जॉब है, ना ये सेवा है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब ये कॉम्बिनेशन क्यों है? क्योंकि जॉब में क्या होता है? आपकी कुछ ज़िम्मेदारी है, आपकी कुछ ड्यूटीज़ है, आपको बहुत सारा एफर्ट दिखाना पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट स्टेज में। और सेवा में क्या होता है? आपको अनकंडीशनल लव दिखाना पड़ता है, उनके प्रति त्याग, समर्पण करना पड़ता है, इमोशनल अटैचमेंट होता है उनके लिए और सबसे बड़ा तो आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते। देखिए, बच्चे को बड़ा करने में शुरुआती दिनों में आपको सहज सेवा भाव रखना पड़ेगा। लेकिन वही बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होगा, उसमें आपको हमेशा डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, फाइनेंशियल गोल और गोल ओरिएंटेशन रखना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है और इसी चीज़ से आपका जो बच्चा है ना, ये ऐसा बच्चा बनना चाहिए कि एक अच्छा इंसान बनकर निकले। यही माँ-बाप के लिए सबसे बड़ा योगदान होता है। यही माँ-बाप के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है।